डियर स्टूडेंट्स, आए अब हम डिस्कस करते हैं एक सेंटेंस और उसके पार्ट्स। लुक एट दिस सेंटेंस, ही इनवाइटेड मी। अब जो सेंटेंस के बुनियादी पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट की डेफिनेशन ये होती है कि ये परफॉर्मर ऑफ द एक्शन होता है, डूअर ऑफ द एक्शन। और वर्ब ये दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। जो भी एक्शन ये परफॉर्म करता है हम उसको नाम देते हैं वर्ब का। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स द रिसीवर ऑफ द एक्शन, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और खास तौर पे बात याद रखें इनकी पोजीशंस की। तो वर्ब को अगर हम सेंटर समझे, ऑब्जेक्ट इज राइट आफ्टर द वर्ब और सब्जेक्ट इज बिफोर द वर्ब, यानी प्रीसीडिंग पोजीशन पे हमेशा सब्जेक्ट होता है और फॉलोइंग पोजीशन पे वो ऑब्जेक्ट होता है। अब याद रखें, अगर हम ऑब्जेक्ट को इसकी पोजीशन को बदल दें, वर्ब से पहले ले जाएं, दैट बिकम्स अ पैसिव सेंटेंस। और इसी तरह अगर हम वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले जाएं, दैट बिकम्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर हम इसी पोजीशन में, इसी तरतीब में रखें, सब्जेक्ट पहले है, वर्ब बाद में, ऑब्जेक्ट बाद में, तो ये जो सेंटेंस है एक नॉर्मल और रेगुलर सेंटेंस का सिंटैक्स है, एक तरतीब है। और अगर हम सेंटेंस को उठा के ऑब्जेक्ट को शुरू में ले जाएं, तो याद रखें ये कौन सा सेंटेंस होगा? पैसिव सेंटेंस होगा। और अगर हम वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले जाएं, तो वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और अगर हम सब्जेक्ट से सेंटेंस को स्टार्ट करें, वो एक रेगुलर सेंटेंस होगा। ये आपने याद रखनी है बात है कि इनकी पोजीशन को सेंटेंस में चेंज करने से सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसका टाइप और उसका फंक्शन तीनों चेंज हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके जो डिफरेंट पार्ट्स कहां कहां पे होते हैं और कहां उन्हें होना चाहिए। Look at this sentence. He invited me. He is the performer. What did he do? He invited. और whom did he invite? Me. तो me जो है वो जैसे ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी नजर आ रहा है, me ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। जबकि दूसरी एग्जांपल में he सब्जेक्ट सेम है, he called past tense है, he called verb me a fool. Now we have two words. He called me a fool. तो ओवरऑल वर्ब के बाद आता है, that's why we call them object of the sentence. अब इस ऑब्जेक्ट की डिवीजन क्या है? तो इस सेंटेंस के मुताबिक देखें, he called me a fool, तो ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसको एक टर्म है जो मैं बताने लगा वो याद रखनी है, he called me a fool। ये तो ऑब्जेक्ट है और जो फूल है वो me को ही एक्सप्लेन कर रहा है, और me कौन है? फूल है। तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, me एंड फूल आर इक्वल। तो जब दोनों एक ही आइडिया को कन्वे करते हैं तो इनको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो आ फूल इज द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह ही टॉट मी इंग्लिश। अब ये वर्ब के बाद आ रहा है, तो ये सारे का सारा एरिया ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें दो वर्ड्स हैं, मी और इंग्लिश। अब ये दोनों एक दूसरे को डिफाइन नहीं कर रहे, जिस तरह मी फूल है, फूल मी है, ये डिफरेंट है। यहां पे ही इनवाइटेड मी इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब टॉट का ताल्लुक इंग्लिश से है और इंग्लिश और मी दोनों ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन इस सिचुएशन में ही इनवाइटेड का ताल्लुक उस पर्सन से है, तो ये मी विल बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बट इन दिस एग्जांपल, टीच व्हाट इज बीइंग टॉट इंग्लिश, होम इंग्लिश इज बीइंग टॉट मी, तो ये दोनों में डिफरेंस आ रहा है। तो ही टॉट मी इंग्लिश में जो इंग्लिश है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इन अदर वर्ड्स आप ये कर लें, अगर दो वर्ड्स आ जाए तो उसमें कैसे तरतीब क्या रखनी है, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है। इसका दूसरा वे ये होता है कि आप प्रेपोजिशनल एडिशन करें, ही टॉट इंग्लिश टू मी। अब टॉट का ताल्लुक इंग्लिश है, तो ये इंग्लिश यहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ये प्रेपोजिशन के बाद आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ये दो पोजीशंस आपने नोट करनी है, एक ये कि विदाउट प्रेपोजिशन और एक विद प्रेपोजिशन। सो लेट्स डू सम मोर एग्जांपल्स। पहले सेंटेंस को देखें, ही डिसीव्ड हिज फ्रेंड। तो मैंने कहा वर्ब के बाद जो भी आता है ये ऑब्जेक्ट है, तो हिज फ्रेंड इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये नाम याद रखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो राइट आफ्टर वर्ब आते हैं। इस एग्जांपल में देखें, ही अज्यूम्ड हर अ डॉक्टर। अब ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट एरिया शुरू हो जाता है, जैसे ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट एरिया। अब इसमें दो वर्ड्स हैं, हर अ डॉक्टर। तो अब इसमें देखना यह है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनको हम क्या नाम देंगे, कैसे कैटेगराइज करेंगे। assumed her a doctor, definitely
अज्यूम्ड हर ऑब्जेक्ट है और हर कौन है, आर डॉक्टर, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा बिकॉज शी माइट बी अ डॉक्टर, तो ही एज्यूम्ड हर अ डॉक्टर, तो दो वर्ड्स हैं, दोनों को हम एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहेंगे और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कंप्लीट करना। ही अपॉइंटेड मी अ सेक्रेटरी, अब यहां पे भी देख लें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट एरिया होता है तो ये सारा ऑब्जेक्ट है। अब इसमें हमने देखना है मी और अ सेक्रेटरी, ये क्या है, इसमें भी सेम आइडिया है, मी कौन, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कौन, मी, तो दोनों जो एक दूसरे को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये जो वर्ड होगा इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह शी गेव मी अ गिफ्ट, अब ये वर्ब है और वर्ब के बाद वाला एरिया ऑब्जेक्ट एरिया होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया। अब ऑब्जेक्ट में भी दो वर्ड्स हैं, मी अ गिफ्ट, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपने याद रखना है। मी अ गिफ्ट, गेव का ताल्लुक गिफ्ट से है तो गिफ्ट वुड बी योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी जो होगा आपका वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कि वर्ब के फौरन बाद आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है और ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होता है। इसकी आगे फिर मैं डिटेल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप याद रखें कि ऑब्जेक्ट कम्स आफ्टर अ ट्रांजिटिव वर्ब। तो जैसे इस एग्जांपल में हिज फ्रेंड जो है वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। समटाइम्स वी गेट मोर वर्ड्स इन ऑब्जेक्ट एरिया, ही अस्यूम्ड हर अ डॉक्टर, अब इसमें हर और अ डॉक्टर, ये प्रोनाउन और ये नाउन एक दूसरे को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो एक ही पर्सन है, बोथ आर इक्वल, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और इसको हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। कॉम्प्लीमेंट स्टैंड्स फॉर कंप्लीटिंग द आइडिया। इसी तरह ही अपॉइंटेड मी एज सेक्रेटरी, सेम आइडिया इज बीइंग हियर कि आप दोनों वर्ड्स को यूज कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये जो नाउन होगा डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है और ऐसी कंस्ट्रक्शन में आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है और जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो नाउन होता है। ये बात दोबारा मैं कह रहा हूं, याद रख लें कि जब आपके ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट आया हुआ होगा तो तरतीब ये होगी कि पहले आपका प्रोनाउन होगा और बाद में उसका नाउन होगा, लेकिन ये दोनों एक ही पर्सन को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। लेकिन ये एग्जांपल थोड़ी डिफरेंट है, शी गेव मी अ गिफ्ट, शी गेव मी अ गिफ्ट, इसमें डिफरेंट क्या चीज है कि इसमें मी और गिफ्ट दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो इस कंस्ट्रक्शन में जो मी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो गिफ्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रामर के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में मजीद पढ़ेंगे, सो इंतजार कीजिएगा मेरी अगली वीडियो का।